आज प्रार्थना के विषय में कुछ हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में इसका 4था अध्याय और 24वां पद को देखते हैं। ये प्रार्थना जो है 4:24 में इस प्रकार से लिखा है कि ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुंह से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इस प्रार्थना में क्या खासियत है? ये पहली प्रार्थना है जो प्रेरितों ने की है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। दूसरा अध्याय में हम जाएंगे तो आपको पता है ना कि दूसरा अध्याय के 42 पद में क्या लिखा है। विश्वासियों के लिए लिखा है कि जो उन्होंने विश्वास किया वो सब इकट्ठे थे और क्या करते थे, वो प्रार्थना करने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में सब लोलीन थे। मतलब डेली प्रार्थना होती थी, लेकिन वो प्रार्थना में क्या बोलते थे नहीं लिखा है। किस तरह उन्होंने प्रार्थना की लिखा नहीं है दूसरा अध्याय में या तीसरा अध्याय में। लेकिन चौथा अध्याय में जब एक बार ये इकट्ठे हुए तो एक प्रार्थना हुई और बाइबल में लिखा है, वो किस लिए लिखा है? वो हमारे लिए लिखा है। दूसरा अध्याय में लिखा है कि वो प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। उन प्रार्थनाओं के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रार्थना यहाँ में लिखी गई है ताकि हम उसमें से कुछ सीख सकें। तो इस प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं? इस चौथा अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा पतरस, यूहन्ना और बाकी लोग, खास रूप से पतरस और यूहन्ना, प्रचार करने की वजह से एक रात उनको जेल में काटना पड़ा। के बाद वहां के जो पुरनिये हैं और वहां के जो प्रधान याजक हैं, वे सब ने उनको बुलाया, उनको समझाया, प्यार से नहीं धमकी देकर समझाया कि यीशु मसीह का प्रचार करना छोड़ दो, बाकी सब कुछ तुम करो, हमें कोई एतराज नहीं, यीशु मसीह का नाम मत लेना, यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं होगा। फिर भी वो प्रचार करते रहे, इसलिए तो जेल में डाला है। उसके बाद सुबह फिर बुला के उनको धमकी दी गई और सख्ती के साथ उनको बताया गया कि इस नाम से प्रचार नहीं होगा। फिर उनको छोड़ दिया। ये फिर अपने लोगों के बीच में आए, बताने लगे क्या हुआ। जब बाकी लोगों ने ये सब कुछ सुना, उन्होंने कहा कि चलो अब हम प्रार्थना करते हैं। जैसे अक्सर होता ना कि हमें कुछ बताया जाता है कि क्या हो रहा है या इस समय क्या चल रहा है, उसके बाद हम क्या कहते हैं? कभी कभी हम कहते हैं चलो प्रार्थना करते हैं। ज्यादातर हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम एकदम आत्मा में आ जाते हैं, हम कहते हैं चलो इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब इन्होंने क्या किया? प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना पर आप ध्यान दीजिए और जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, बताइए कि उस प्रार्थना में क्या खासियत है। वचन को उन्होंने खोज किया, एक अच्छा पॉइंट है। और उनका मन एक था और एक मन होकर सबने प्रार्थना की और इन्होंने वचन से कुछ बोला, वचन संहिता से कुछ बोला, वो भी ठीक है। और क्या है? उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर की तरफ से अद्भुत चिन्ह हो, चमत्कार हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट वही है। प्रार्थना करते समय उन्होंने एक बात कही कि परमेश्वर तू वही है जिसने आसमान, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया।
ये कहने की जरूरत क्या थी? एक्नॉलेज किया, बट करने के पीछे कारण क्या है? परमेश्वर की बढ़ाई करने की आवश्यकता क्या है? तो परमेश्वर बहुत फूल जाता है, अच्छा मेरी बढ़ाई हो रही है। ओके, पास्टर राहुल बता रहा है कि ऐसा कह के उन्होंने परमेश्वर पर अपना जो विश्वास है उसको फिर से दृढ़ किया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ठीक है, इसको इकट्ठा करते हुए जाना आगे को। तो परमेश्वर को ये कहना कि परमेश्वर तू वही है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि परमेश्वर उनकी धमकियों को देख और कुछ कर। ये मत भूलना कि जैसे दो जन मुख्य प्रेरित है जिनको कलीसिया के खंभे माने जाते थे, ये दोनों जेल से निकल के आ रहे हैं। इस बार पिटाई नहीं हुई, लेकिन बाकी सब अच्छी तरह धमकी दी है। धमकी किसकी ओर से आई है? इनके प्रधान याजकों ने और पुरोहितों ने दिए हैं। ये कौन है? जिनका अधिकार है। और जरा सोचिए, जिन्होंने यीशु मसीह को मार डालने की आज्ञा दी, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उनकी ओर से धमकी है। मतलब साधारण लोगों से नहीं है धमकी जो सड़कों में या गलियों में मिले थे। ये वे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया और मार डलवाया, जिन्होंने पूरी इस्राएल को, भीड़ों को भड़काया। जब पिलातुस ने पूछा ना कि मैं यीशु मसीह के लिए कि मैं छोड़ दूं, तो उन्होंने क्या बोला लोगों से? बोलो कि इसको क्रूस। ये वो लोग है, मतलब जो उस पूरे देश में और उस शहर में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनके कहने से लोग कुछ कर सकते हैं, उनसे धमकी है। तो साधारण लोगों से नहीं है धमकी। जब इस धमकी के बारे में पता चला तो लोगों ने, प्रेरितों ने और बाकी विश्वासियों ने कैसे प्रार्थना की कि परमेश्वर तू वही है। इसमें क्या देखते हैं? पास्टर राहुल ने जो बताया वो पॉइंट सही है कि उन्होंने अपना विश्वास को फिर से दृढ़ किया। और भी कुछ है इसमें। ओके, मैं उसको भी ले लेता हूँ। परमेश्वर अपने हमारे स्तुतियों पर विराजमान है, ठीक है, लेकिन उसमें और भी कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है उनका कि परमेश्वर तू वही है जिसने आसमान और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, ऐसा कह के उन्होंने सिर्फ अपने विश्वास को दृढ़ नहीं किया, उन्होंने इस बात को माना कि परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने का तरीका सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से, पहले हे हमारे पिता तो जो आसमान में है। परमेश्वर कहाँ है? आसमान में, जहां से वो सब कुछ देख सकता है। परमेश्वर एक ऐसी जगह पर है जहां से उसको सब कुछ दिखता है। परमेश्वर कहीं भी हो उसको सब कुछ दिखता है, लेकिन हमारी समझ में ये है ना कि अगर परमेश्वर ऊपर है तो सब कुछ दिखता है उसको, जहां से वो सब बातों का नियंत्रण कर सकता है। तेरा नाम क्या है? पवित्र माने जाए और तेरा राज्य आए। अब प्रेरित लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तू वही है जो स्वर्ग में है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यानी हर बात के ऊपर परमेश्वर तू कुछ करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि तू सृजनहार है। कलोसियों की पत्री का पहला अध्याय का 16वां और 17वां पद में लिखा है कि यीशु मसीह के लिए कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया और उसके लिए बनाया। जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया और अपने लिए बनाया। और 17 पद में क्या लिखा है? वही सब वस्तुओं में रखा है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। तो जो कुछ इस दुनिया में है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। उसी से हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कोई मजाक नहीं है। प्रार्थना, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना में असर तब होगी जब हम इस बात को समझेंगे। प्रेरितों ने सबसे पहले क्या बोला? हे परमेश्वर तू वही है जिसने आसमान, पृथ्वी, इस यरूशलेम शहर को और जो कुछ इसमें है तूने बनाया है। इन लोगों को भी तूने बनाया है जो हमें धमकी दे रहे हैं, और सब कुछ तूने किस लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है, और सब कुछ तेरे हाथों में है। बात खत्म हो गई ना? वो स्टेटमेंट जो है उसमें उनकी समस्या का समाधान है। उस पहला स्टेटमेंट में एक्चुअली देखा जाए तो उस समस्या का समाधान है कि परमेश्वर तू सृजनहार है, सब कुछ तेरे हाथ में। और अध्ययन करना चाहते तो आप पहला इतिहास में जा सकते हैं, 29वां अध्याय में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, 11 से लेकर 14 तक पढ़ना। अभी हम नहीं जाएंगे। तो उसमें दाऊद जब परमेश्वर का धन्यवाद करता है तो उस मंदिर का निर्माण खत्म पूरा होने के बाद यरूशलेम में वो बेटे ले आते हैं, बाकी लोग भी ले आते हैं, और उस समय
वो परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करता है, और धन्यवाद करते हुए उन 3 पदों में वो जो कुछ भी कहता है वो पढ़ने और समझने लायक। आप टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना। जब आप परमेश्वर को परमेश्वर समझ के बात करना शुरू करेंगे ना, आपकी प्रार्थना में असर होगी। याकूब की पत्री में लिखा ना कि धर्मी लोगों के प्रार्थना के प्रभाव से, क्या हम सब धर्मी हैं? कितने लोग ये समझते हैं कि हम धर्मी हैं? मैं हूं। आप मानो या ना मानो, मैं हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि निष्पापी जनों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, नहीं लिखा है ना। मतलब जिसके अंदर कोई पाप नहीं है उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना। ये नहीं लिखा है कि जो बिल्कुल सिद्ध है, परफेक्ट लोगों की, नहीं लिखा। क्या लिखा है? धर्मी। आप धर्मी है? कैसे धर्मी बने हम? हमें पता होना चाहिए ना। ये सब कह रहे हैं कि धर्मी है तो मैं भी कह देता हूँ। मेजोरिटी धर्मी है तो फिर हम भी हाथ उठा लेते हैं। चलो ओके, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर कहता है, कौन कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूं। आप लोग माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, और मैं मानू या ना मानू कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम धर्मी हो क्योंकि परमेश्वर कहता है। हमें ऐसा सोचना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। पूरा संसार ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परमेश्वर कहता है कि तू धर्मी, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह की जो धार्मिकता है, यीशु मसीह कितना धर्मी है, वो मुझे मिला है, मुफ्त में मिली है विश्वास करने का। अब मैं क्योंकि इस तरह धर्मी हूं, मेरी प्रार्थना में असर है। प्रेरितों ने क्या प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू ये है, ठीक है। और उसके बाद किसी ने कहा था ना कि वचन को कोट किया। अब इस प्रार्थना को आप ध्यान से देखना, ये प्रार्थना इस परिस्थिति में जो हो रहा है वो पहले से वचन में है। परमेश्वर का वचन कहता ना कि अंग्रेजी में हम कहते ना, इट इज टाइमलेस। परमेश्वर का वचन किसी खास समय काल के लिए नहीं लिखा गया था। जब तक ये संसार है, परमेश्वर का वचन की शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रसक्ति है, इट इज रेलेवेंट। वचन असरदार। वचन 2000 या 4000 साल पहले के समय के लिए नहीं लिखा गया था। जब तक आसमान और पृथ्वी है, जब तक सूरज और चांद है, यीशु मसीह ने कहा कि वचन नहीं कर सकता, वचन है। ये वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जेनेसिस टू रेवलेशन हमारे पास है। अब इसमें कौन सा वचन इस समय के लिए है या इस परिस्थिति के लिए है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपके पास एक गूगल है और वो है पवित्र आत्मा। इसलिए जब आप प्रार्थना करते ना, पवित्र आत्मा के सुनिए। पवित्र आत्मा इस सिचुएशन से जुड़ा हुआ वचन आपको बताएगा। वचन के नजरिए से या वचन की रोशनी में हर सिचुएशन को देखना जरूरी है, नहीं तो हमारे प्रार्थना में असर नहीं होगा। हम बात ज्यादा करेंगे और चर्चा ज्यादा करेंगे, हमारी प्रार्थना नहीं होगी। वचन की रोशनी से यानी परमेश्वर की नजरों से हमें हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को देखना है। जैसे देश में जो कुछ भी हो रहा है, हम विश्वासियों के इससे मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे देश से हमें मतलब है, इस देश के लोगों से हमें मतलब है। सच्चे देश प्रेमी हम हैं क्योंकि हम देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। इस देश को प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है उससे संबंध रखने वाला वचन बाइबल में है, या उन बातों को बताने वाला वचन बाइबल में है। बाइबल में जो कुछ भी लिखा ना, जो कुछ भविष्यवाणियां हुई है, वो भविष्यवाणियां जो है आज की घटनाओं से संबंध रखती है। इसलिए पवित्र आत्मा से सुनना जरूरी है। अन्य भाषा में दूसरी प्रार्थना करो, अब देखो पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है, उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए। अब इन्होंने कहा कि परमेश्वर अभी जो हो रहा है ना, वो वही है जो तूने बहुत सालों पहले दाऊद के द्वारा बताया था कि अन्य जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचा रहे हैं, वो लोग इतने क्रोधित क्यों हैं और ये बेकार की बातें क्यों सोच रहे हैं। Why are they wasting their time? अपने समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहे हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी हो रहा है ये किसके खिलाफ हो रहा है? मसीहा के खिलाफ हो रहा है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है वो मसीहा के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कुछ गलत हो रहा है तो किसके खिलाफ हो रहा है? मसीहा के खिलाफ हो रहा है। इस नजरिए से देखिए आप, क्यों मसीहा के खिलाफ हो रहा है?
ओके, उसके राज्य में ये सब गलत चीजें नहीं है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा और ठोस जवाब दीजिए मुझे। मसीह का राज्य ना है। ओके, लेकिन और भी थोड़ा सा ठोस, मसीहा की इच्छा क्या है, मसीहा का मतलब क्या है? यीशु को मसीहा क्यों कहते हैं? यीशु को मसीहा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अनॉइंटेड है, वो अभिषिक्त है, वो अधिकार रखने वाला है। वो किस लिए आया था? सबका उद्धार हो। तो मसीहा की इच्छा क्या है हिंदुस्तान के लोगों के लिए? कि ये सब बच जाए, ये सब उद्धार पाए, इनमें से कोई भी नाश ना हो। सोचिए इस बारे में कि परमेश्वर की इच्छा है कि हिंदुस्तान में कोई भी नाश ना हो। तो वो जो लोग मारे जा रहे हैं, यीशु की इच्छा नहीं है। इसलिए जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो मसीहा के खिलाफ है, मसीहा के विरोध में है। क्योंकि मसीहा यीशु तो चाहता है कि इस सब के सब उद्धार पाए और अनंत जीवन में उसके साथ। और ने सही जगह, अंधकार की शक्ति क्या चाहती है? ये उद्धार पाए बिना मर जाए, ये मसीहा के पास नहीं जाए, अनंत जीवन में ना जाए। सारी बातों को इस वचन की नजरिए से देखिए। अब ये वचन आपको कैसे मिला? अभी मैं बिना स्क्रिप्ट बोल रहा ना, और तो आत्मा समझाता है। आप लोगों ने एकदम बोला, आपके पास जो स्क्रिप्ट नहीं है ना, आपको पहले बताया देखिए क्या करना है, तो पहले आपने एकदम याद दिलाता है पवित्र शास्त्र की बात। सबसे पहले परमेश्वर तू कौन है, तेरी औकात क्या है, कहां तक है, उस बात को दोहराने की वजह से उन्होंने अपने प्रार्थना की बेस बनाया। हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। उसके बाद 29वें पद में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। परमेश्वर हमारे लिए क्या करना? अगर आपको धमकी मिल रही है, क्या प्रार्थना करोगे? एक बार से बताना क्या प्रार्थना करेंगे? पता चल गया तो आमतौर पर हम क्या मांगेंगे? परमेश्वर मुझे रोकना है, यहाँ से निकलना है, स्वर्गदूतों को पूरे सड़क पे है, या इस तरह से हम कोई परमेश्वर आप मुझे विजडम देंगे। परमेश्वर मैं इसी रास्ते में से जाऊं या दूसरा कोई रास्ता बने? सबसे पहले हम किस बात के लिए प्रार्थना करेंगे? अपनी सुरक्षा के लिए और अपने घर के लोगों के लिए, अपनी और बच्चों की और माता पिता। नहीं, संदेश से लोग क्यों नहीं करेंगे? क्या है बोले कि परमेश्वर होने दो। देखिए, क्योंकि ये आत्मा की सुन के प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे पहले जो उन्होंने कहा है वो उनकी प्रार्थना का बेस है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसलिए है प्रभु अब हमें क्या देना? अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियार से सुना। ये प्रार्थना इतना आसान नहीं है। ये आप कब कह सकेंगे? जब आपको दृढ़ विधि से मालूम हो कि सब बातें परमेश्वर के हाथ में, वो सब बातों को स्थिर रहता है। इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी होगा ठीक ही होगा, तो मुझे ज्ञान देना ताकि मैं वचन बड़े ज्ञान से सुना सकूं। और फिर ये भी कर लेना कि मैं वचन बोलूंगा और साथ साथ क्या होना चाहिए, ये आप मान सकते हैं क्योंकि वो करता है। मरकुस 16 अध्याय में लिखा है ना कि हमारे प्रभु ने कहा कि विश्वास करने वाले ने चिन्ह होंगे। उसके बाद लिखा है ना कि फिर ये लोग प्रसाद करते रहेंगे और परमेश्वर ने क्या किया? चिन्ह के द्वारा इनके वचन को स्थिर करता है, दृढ़ करता है। तो परमेश्वर चिन्ह दिखाएगा, तो परमेश्वर ठीक है मैं प्रचार करते जाऊंगा और तू क्या करेगा? परमेश्वर हीलिंग तो होनी चाहिए, वो तो वैसे भी तू करता है। और क्या है? चिन्ह होना चाहिए। हम बीच में बाइबल में जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को देखिए। ये पहली प्रार्थना है जो प्रेरितों ने की, मतलब बाइबल में जो रिकॉर्डेड है। वैसे प्रार्थना तो बहुत पहले भी होती रही। और इफिसियों के पत्री के 6 अध्याय में लिखा है कि हर प्रकार की प्रार्थना से प्रार्थना करें, हर प्रकार की प्रार्थना करें। इसका मतलब प्रार्थना सिर्फ एक किस्म की नहीं, कई किस्म की है। उनमें से एक है जहां आप पवित्र आत्मा से सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे सुनेंगे पवित्र आत्मा से कि कौन सा वचन मुझे बोलना है और उस वचन के अनुसार प्रार्थना होगी। और फिर जब मांगते हैं तो क्या मांगना है? सुरक्षा मांगना आसान था, इन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन किस हालत में है? भजन संहिता में लिखा है कि हे परमेश्वर मेरा समय जो है, मेरे दिन जो है, अगर मेरे दिन मेरे समय परमेश्वर के हाथ में है तो मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। 120 साल पूरा करके ही जाऊंगा। जैसे प्रेरितों का काम का 13वें अध्याय में दाऊद के लिए लिखा है कि दाऊद ने अपने समय में परमेश्वर के मकसद को पूरा किया, बस हो गया। जब उसका काम पूरा हो जाएगा वो सो सकता है, क्योंकि उसके बाद उसके रहने से कोई फायदा नहीं। कहने का मतलब
जब तक परमेश्वर की योजना मेरे द्वारा पूरी नहीं होगी मैं ये मिलूंगा, यहाँ पे नहीं पृथ्वी में कहीं जगह हम होंगे। तो इस विश्वास के साथ हमें चलना चाहिए। इसलिए इन्होंने सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की और उन्हें मालूम है कि हम पढ़ेंगे 2000 साल बाद, मतलब पवित्र आत्मा को मालूम है। उसके बाद लिखा है कि 31वें पद में जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे हिल गया, वो जगह हिलने लगी। इन्होंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? चिन्ह दिखाने के लिए कहा था, अभी चिन्ह देखा इन्होंने। और आपने एक बात शायद ध्यान नहीं दिया, जब इन्होंने प्रार्थना करना शुरू की थी लिखा है कि ये ऊंचे शब्द में प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा ना 24वें पद में एक चित्त होकर ऊंचे शब्द में प्रार्थना करने लगे। क्या परमेश्वर को कम सुनाई देता है? नहीं, हम जानते हैं। क्या उनके साथ जो लोग थे वो ऊंचे सुनते थे क्या? फिर इन्होंने ऊंचे शब्द में क्यों प्रार्थना की? हम क्या कोशिश करते हैं? खास करके चर्च के बाहर हो तो हम क्या कोशिश करते हैं? मॉल में हो, भीड़ में हो तो हम क्या करते हैं? रेलवे स्टेशन में हो, धीमी आवाज में प्रार्थना करें, कोई कुछ सोचे ना। हम इन चीजों में रहते हैं। मैं भी रहता था, मैं भी कहा कि आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना। जब आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके मन में इतना कन्विक्शन है, जो बात आप कह रहे हैं आपको मालूम है कि सही है, इसलिए आप धीमी आवाज में बोल नहीं सकते। शोर मचाने के लिए इन्होंने ऊंची आवाज में प्रार्थना नहीं की कि सारी दुनिया को पता चले। लेकिन जब आपको मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है और जो मैं मांगने जा रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। देखिए हमारी कोशिश क्या होती है, आप प्रार्थना में कई बार कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, कहा है क्या? नहीं कहा। लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार। फर्क आपने देखा? रोमियो की पत्रिका 8 के 26 पद में आप बताया कि देख लेना, वहां लिखा है कि कई बार हमें नहीं मालूम होता कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा हमारी सहायता करता है कि वो सबके लिए, संत लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। वो तो अन्य भाषा में प्रार्थना की बात हुई, लेकिन यहाँ पर आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय भी पवित्र आत्मा आपकी कमजोरी में आपकी सहायता करता है कि आपको वचन देता है, आपको शब्द देता है, और जो कुछ आप बोलेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार है, इसलिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है। यानी आपकी प्रार्थना के लिए आपको मालूम है कि 100% एक्सेप्ट कर लिया परमेश्वर के। जो कुछ भी बोला वचन में है, जो कुछ उन्होंने मांगा है वो वचन में है। उन्हें मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक इंसान जो है सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। उन्हें मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक जन जो है सुसमाचार सुने। परमेश्वर की इच्छा है कि सुनने के बाद वो फैसला भी करे, उद्धार पाए। तो जो कुछ उन्होंने बोला वचन के अनुसार ठीक है। अब परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया, वो जगह ही लिखी है वहाँ। और उसके बाद क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा से भर गए। ये पहले पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, पेंटेकोस्त के दिन भरे थे ना। तो आज क्या हो रहा है? और पेंटेकोस्त के काम में जब हम अध्ययन जब हम कर रहे थे, हमने कई बार देखा होना कि जैसे पतरस आत्मा से भर गए, फिर बोलने लगा पवित्र आत्मा से भर गए। थोड़ा सा क्लू में देता, इसमें जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है वो बाहर को निकल, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा था उसका प्रभाव बाहर को निकलने लगा, वो जगह हिलने लगे। और उसके बाद क्या लिखा है कि ये लोग इन्होंने क्या किया? वचन को हियाव से सुनाते रहे। कहां पर? उस संगति में। कब तक सुनाते रहे ये नहीं लिखा है। उसके बाद उन्हें मालूम है कि काम होता रहेगा, ये प्रचार करते रहे, सुनाते रहे, जिसके विषय में बाकी अध्याय में लिखा है। उसके बाद उनकी पिटाई हुई, एक बार हुई है ना। उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की थी तो थोड़ा बहुत बोनस मिलता है, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने बोला क्या था? ये खुश हुए कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा। गिरे हुए लोग थे। आज यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण आपकी अगर पिटाई होती है तो आप क्या करते और आप क्या कहते हैं? आप बताने की जरूरत है। सोचिए इन्होंने क्या कहा, आपको आप पढ़ के दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हमें कम से कम इस योग्य को समझा परमेश्वर ने कि आज हमारे पिता ने हम होते तो क्या क्या बोलते और क्या क्या कहते हमें पता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे और पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी वो भी हमारे तरह इंसान थे ना, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग था। वो सब कुछ परमेश्वर की नजर से देखते थे। आप कई बार हम आपस में या बातों में पूछ रहे हैं कि हर बात में बाइबल को लाना जरूरी है। जरूरी है हर बात को, जीवन की हर बात को आप बाइबल से देखिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। और इन प्रेरणों के समान जो जिनके दिमाग करे हुए थे, मतलब सीधी होती
ठीक जगह की ओर करे हुए। तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। तो अभी हम प्रार्थना करें परमेश्वर की ओर फिरे हुए मन से, ठीक है। हम थोड़ी देर धन्यवाद में प्रार्थना करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, जल्दी है किसी को, ठीक है ना। जैसे पवित्र आत्मा हमें बताता है, हम जबरदस्ती नहीं, वचन हमें मिलेगा। आपको वचन मिलने का मतलब ये आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर जैसे तूने बदल से 23 में लिखा है, ऐसे परमेश्वर पता है कहाँ लिखा है, ठीक है। हमें पवित्र आत्मा कुछ वचन देगा, वो हम बोलेंगे, उसके अनुसार जैसे जैसे आपको मिलता है हम प्रार्थना करने की आज कोशिश, हम प्रैक्टिस करेंगे आगे इसमें 2 साल बेटर प्रैक्टिस। और ये एकमात्र प्रार्थना करने का तरीका नहीं है, लेकिन हर प्रार्थना में ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई। और इधर इन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर से कुछ मांगा, तो आज हम मांगेंगे। उसके अतिरिक्त भी अगर पवित्र आत्मा अगुवाई देता तो करेंगे। ये नहीं कि आज हमने सिर्फ मांगने वाले प्रार्थना के विषय में चर्चा की तो सिर्फ मांग ही सकते हैं। पवित्र आत्मा बहुत बड़ा है, तो अगुवाई वो करेगा। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं।